Hello class first, you all are welcome back again in your EVS class. Greetings from my side. I hope आपने पिछले चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज किया होगा बच्चों. आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 that is air. Earlier we have discussed about the basic human need that was food, clothes and house. So आज बच्चों हम पढ़ेंगे some of the more basic needs of living beings. आज हम पढ़ेंगे बच्चों एयर के बारे में. Now let's get into the chapter. Air is all around us. Air हमारे चारों तरफ है. We can't see air. We can only feel it moves. We cannot live without air. बच्चों air जो है वो tasteless है, odorless है, colorless है. Air को हम बच्चों देख नहीं सकते, हम उसको छू या पकड़ नहीं सकते. Air को हम केवल महसूस कर सकते हैं. We can only feel the air. Now here we have. Let us see now. Wave your book, you will feel the air when you wave it in your hand. बच्चों आप क्या करिए, आप अपनी बुक उठाइए और उसको ऐसे आप वेव करेंगे ना तो आप महसूस करेंगे कि हवा आपके हाथ से टकरा रही है. सो आपको इजीली पता चल जाएगा कि एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. नेक्स्ट वी हैव कैन यू सी एयर. यू हैव टू आंसर. क्या किसी बच्चे ने कभी एयर देखी है? नहीं, वी कांट सी एयर, सो वी हैव टू मेंशन द आंसर नो. नेक्स्ट वी हैव you can feel air when you are standing in a park or near the trees. You can see that the air is moving the leaves of the tree. बच्चों आप एयर को कैसे महसूस कर सकते हो? जब आप पार्क में हो तो ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, और पार्क में जो पेड़ लगे रहते हैं, जब आप पेड़ों को देखते हो तो पेड़ों की पत्तियां जब इधर से उधर हिलती डुलती हैं, तब उन्हें कौन हिलाता है? उन्हें एयर ही तो हिलाती है. नेक्स्ट वी हैव You can feel air by blowing into a balloon. So ये एक्टिविटी बच्चों आपको परफॉर्म करनी है खुद से. Next we have wind. Wind क्या है बच्चों? जो फास्ट मूविंग एयर्स होती है उन्हें हम wind बोलते हैं. The wind makes the leaves and the branches of the tree move. The wind makes the clothes sway. ठीक है. जब ठंडी ठंडी तेज हवा चलती है ना बच्चों, तो पेड़ पे जो पत्तियां होती हैं वो किसके कारण हिलती है? वो विंड के कारण ही तो हिलती है. और हमारे कपड़े कैसे सूखते हैं? हम जो कपड़े बाहर टांगते हैं कैसे सूखते हैं बच्चों? वो विंड के कारण ही तो सूखते हैं. एयर हैज वेट. बच्चों एयर के अंदर वेट होता है, मास भी होता है. वे अ बलून हैविंग नो एयर. सो एक तरफ आप एक ऐसा गुब्बारा रखिए जो हमने फुलाया ना हो, और एक तरफ आप एक ऐसा गुब्बारा रखिए जो फुलाया हुआ हो. तो फुलाया हुआ गुब्बारे का भार ज्यादा रहेगा. इट मींस एयर हैज वेट. नाउ हियर वी हैव सम अनदर एक्सरसाइज. ट्राई टू डू दिस एट योर होम विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स. ये जो एक्सरसाइज, ये जो एक्टिविटी है बच्चों, do and perform this activity under the guardianship of your parents. What you have to do, air is necessary for burning. बच्चों burning के लिए air बहुत ही ज्यादा आवश्यक है. कैसे है? You can see. तो क्या करना है बच्चों? आपको दो कांच के जार लेने हैं. You have to keep candles. दोनों कांच के जार में आपको मोमबत्तियां रख देनी है, और एक जार में आपको मोमबत्ती जलानी है, दूसरे में भी जलानी है. फिर आपको क्या करना है? आपको एक जार को ओपन रखना, और दूसरे जार को जब आप ढक्कन लगा दोगे ना, so that candle will stop burning, which means air is very much necessary for burning. Next we have air is necessary for life. बच्चों जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि food, clothes and what house, they are basic needs. Now we are discussing about necessary. क्योंकि अगर air ही नहीं रहेगी तो we will not be able to live. So air is that much necessary for every living beings living on this earth. Not only human, it can be tree, it can be your animals, all the living beings. Now we cannot live without air. We breathe in air day and night. चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम एयर को इनहेल करते हैं बच्चों. चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं. लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बच्चों आपको अपने टीचर्स के सामने ही करना है, ज्यादा देर तक नहीं करना है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा. क्या करना है? अगर आप अपनी ऐसी नाक बंद कर लोगे ना बच्चों, तो आप सांस नहीं ले पाओगे और आपको सफोकेशन फील होगा. इसीलिए एयर बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है. बट आई स्ट्रिक्टली से टू यू, ये एक्टिविटी आपको नहीं परफॉर्म करनी है. आप बस एक सेकंड के लिए अपनी नाक बंद करके ऐसे देखेंगे, बस उसके बाद आपको वहीं स्टॉप कर देना है. डोंट प्ले विद सच काइंड ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट वी हैव
एयर एनिमल ऑल्सो नीड एयर। अगेन वी हैव अनदर एक्सरसाइज टू बच्चों। सो ये दोनों एक्सरसाइज ये केवल हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, ये हम रियल लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये एज ए एग्जाम्पल सिर्फ आपको बताया गया है। दूसरी एक्सरसाइज में क्या है बच्चों कि दो कांच का जार है, दोनों कांच के जार में चूहों को डाल दिया गया है। अब एक कांच के जार में ढक्कन बंद कर दिया गया है, उस ढक्कन में छेद कर दिया है, तो उसमें से हवा आ रही है, तो चूहा उस जार में जिंदा है। लेकिन दूसरे जार में बिना होल के ढक्कन को बंद कर दिया गया है, एयर सप्लाई रुक गई है, इसीलिए जो चूहा है उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि चूहे लेके आप जार में कर रहे हो, नो नो, हमें किसी भी एनिमल को हर्ट नहीं करना है। सो बच्चों, व्हाट chapter wants to say, chapter want to say that air is necessary for all human being as well as animal also. Now let us discuss some important facts of the chapter. As we have already discussed, जो हवा है, जो एयर है, वो हमारे चारों तरफ है, हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे स्मेल नहीं कर सकते, हम उसे छू नहीं सकते, हम केवल उसे महसूस कर सकते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। एयर के बिना जीवन जो है वो संभव नहीं है बच्चों, क्योंकि एयर में प्रेजेंट है, एयर क्या है, कंपोजिशन ऑफ गैसेस है, और एयर में प्रेजेंट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सो व्हाट वी इनहेल, हम क्या इनहेल करते हैं, हम क्या सांस लेते हैं, सांस में कौन सी हमारे अंदर गैस जाती है बच्चों, वो जाती है ऑक्सीजन। क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन, और क्या एक्सहेल करते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। Animal and plants, they also need air to breathe. Okay, dear learner, that chapter was very interesting. I hope today you have got to know that how air is very much important to us. Now we will be seeing you in our class. Till then, take care, revise your chapters properly. Bye-bye.